आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। वो है गट। गट हेल्थ आजकल एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। हर कोई बात करता है गट हेल्थ के ऊपर, और ये है भी बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारे बॉडी के जितने सारे डिजीज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कैंसर हो गया, कैंसर तक मतलब छोटे मोटे डिजीज़, लिवर प्रॉब्लम, सब कुछ लिंक्ड है गट गट के। अल्जाइमर अल्जाइमर जहाँ पे याद नहीं रहता ओल्ड एज में, सब कुछ रिलेटेड है गट के साथ। तो अगर हम लोग सिर्फ इस गट के ऊपर ध्यान दें तो बाकी बहुत सारा बॉडी के जो पार्ट्स है वो सारे अपने आप हैंडल हो जाते हैं इसमें। तो आज का ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा। इसमें मैं गट किसको हम लोग गट बोलते हैं उसके ऊपर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट को हम लोग गट बोलते हैं। बहुत साइंटिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग बोलते हैं स्टमक से लेके रेक्टम तक उसको गट बोलते हैं हम लोग। कुछ या स्टमक से लेके इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उस पार्ट को गट बोलते हैं। कुछ लोग स्टमक को गट बोलते हैं। और एक डेफिनेशन ये है, थ्रोट के नीचे से लेके रेक्टम तक पूरा जो पाइप है उसमें क्या आता है, ये फूड पाइप, स्टमक, उसके साथ जितने भी लिवर हो गया हो, पैंक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारे बॉडी पार्ट्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद गट। तो ये उसके बाद रेक्टम। ये पूरे सिस्टम को हम लोग गट बोलते हैं। पूरे ट्रैक को हम लोग ये गट बोलते हैं। गट को आप ये मान सकते हो, ये लिवर और सब कुछ इंक्लूडेड होता है गट में। वैसे भी मान सकते हो। इवन दो लिवर को हम लोग अलग ही रखते हैं क्योंकि ये एक अलग बॉडी पार्ट है, पर ये भी हेल्प करता है गट को फूड को कंज्यूम करने में। तो इसका भी एक सपोर्टिंग रोल है उसमें। इसको आप मान सकते हो द इंजन ऑफ द बॉडी, क्योंकि यही चलाता है हम जो बॉडी में हम लोग कुछ खाना डालते हैं जो कि हमारे बॉडी का फ्यूल हो गया। फ्यूल को कंज्यूम करने का पार्ट ही यही करता है गट। अगर गट में प्रॉब्लम है तो आप कितना भी अच्छे क्वालिटी का फ्यूल डाल लो, या आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का आपका इंजन, आपका कार हो, अगर इंजन ही ख़राब है, वो फ्यूल को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा है, वो चलेगा कैसे? तो गट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ब्रेन भी इम्पॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है, बट गट के साथ सारे लिंक्ड होते हैं। ब्रेन तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिंक्ड है गट के साथ। अच्छा, गट में ब्रेन में क्या है? ब्रेन में न्यूरॉन्स है। ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है। अराउंड कुछ बिलियंस में बोलते हैं कि न्यूरॉन्स है ब्रेन में। पर गट पे भी न्यूरॉन्स है, which is around 168 मिलियन न्यूरॉन्स होता है गट में, जो कि ब्रेन के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहते हैं वो दोनों। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि गट फीलिंग। क्यों? फीलिंग हम लोग गट से नहीं करते, फीलिंग हम लोग ब्रेन से ही करते हैं, पर गट उसको सपोर्ट करता है। अगर अब फीलिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो गट को भी फील होता है, वो गट के न्यूरॉन्स भी रिएक्ट करते हैं उसके साथ। जैसे कि अगर हम लोग किसी स्टेज में जाके कुछ बोलना चाह रहे हैं और हमें याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलना था, तो हमें एंग्जाइटी सा फीलिंग होता है और गट में फील होता है वो, थोड़ा सा बार बार हमें वॉशरूम जाना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग ये भी बोलते हैं कि हम लोग इंट्यूशंस को भी गट फीलिंग बोलते हैं कि इंट्यूशन आया मुझे कि इस तरफ नहीं जाना था, इसके आगे नहीं जाना है हमें। तो वो भी इंट्यूशंस गट से फील होता है, हम लोग बोलते हैं। फील नहीं होता गट से, वो हमें सिग्नल पास करता है बस। बहुत सारे गॉल ब्लैडर एक है, जैसे कि गॉल ब्लैडर हो, लिवर हो गया हो, पैंक्रियासिस हो गया हो, सारे हमारे स्टमक के साथ कनेक्टेड है, और ये सब मिलके हमारे स्टमक को हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और एक चीज़ है जो हमें बहुत हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, वो है गट बैक्टीरियाज। गट में बहुत ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होता है गट के अंदर।
और ये सारे बॉडीली बैक्टीरियाज नहीं, ये सारे बाहर के बैक्टीरियाज हैं। ये बैक्टीरियाज बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड को ब्रेक डाउन करके फूड से उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को निकालने में। ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है उसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे ये बैक्टीरिया हम लोग कहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम लोग मिट्टी में मिट्टी में खेल के भी इस बैक्टीरिया को ऐड कर सकते हैं। हम लोग गाय को अपने हाथ से खाना खिला के भी ये बैक्टीरिया अपने बॉडी में ऐड कर सकते हैं इसको। पेट, घर पे अगर कोई पेट है उससे भी ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ सकता है। पर ये जो बैक्टीरिया का जो सिग्नेचर है, मतलब द बैक्टीरिया का जो ये कॉम्बिनेशन है, हर लोगों में ये अलग होता है। तो ये जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, तो हर लोगों में ये गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अलग फॉर्मेशन में होता है, अलग सिग्नेचर में होता है। तो ये यूनिक पैटर्न होता है सबका। तो इसीलिए हम लोग किसी का गट किसी से इजीली रिप्लेस नहीं कर पाते। पर ओवरऑल ये है कि गट में बहुत सारे बाहर के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करके फूड के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में कंज्यूम करने में। एक साइड टॉपिक है इसके साथ, जैसे कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, पर यह है कि अगर हमारे घर पे पहले के ज़माने में गाय हुआ करता था, राइट, उस गाय को हम लोग हाथ से खाना खिलाते थे। तो उस गाय में जो गाय के टंग में या कहीं पे अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया हमारे हाथों में भी टच होता था, हमारे हाथों में भी लगता था वो। और हमारे हाथों में बहुत सारे पोर्स भी होते हैं, वहाँ से भी वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है। सब बैक्टीरिया को मार देना अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग हर 2 मिनट में अगर सैनिटाइज़र हाथ में लगाओगे, विच इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि वो सारे हाथ के जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है, उसको मार देता है वो। अगर हाथ में भी अगर बैक्टीरिया ना हो तो वो बॉडी में जाएगा कहाँ से वो बैक्टीरिया? अगर बॉडी में बैक्टीरिया नहीं गया तो वो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा भी कैसे? तो हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ मत किया करो। जब ज़रूरत हो, हाथ बहुत गंदा हो गया हो तब वो अलग बात है, पर बैक्टीरिया हाथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वन। सेकेंड, बचपन में हम लोग मिट्टी से बहुत खेलते थे। मिट्टी में बहुत बैक्टीरिया है, मिट्टी में तो सारे बैक्टीरिया मिट्टी में मिल जाते हैं हमें। वहाँ से भी नाखून के थ्रू बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है, क्योंकि हम लोग हाथ से मिट्टी से खेल रहे हैं ना। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो गुड बैक्टीरिया अगर हमें ना मिले तो बहुत सारे फूड्स को हमारा बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाता। जैसे कि आजकल के बच्चों में मिल्क टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मिल्क को हैंडल करने वाला जो बैक्टीरिया हुआ करता था वो अभी हमारे बॉडी में है ही नहीं, क्योंकि हमने वो वाले बैक्टीरिया हमने कभी कलेक्ट किए ही नहीं बाहर से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हो सके वंस इन ए वाइल गाय को अपने हाथों से खिलाया करो। अगर कोई घर पे कोई पेट है तो पेट आके कभी चाट जाता है हाथ में, डॉगीज़ को मोस्टली पेट कभी हाथ में आके चाट के चला गया तो उसके बैक्टीरियाज भी हमारे अंदर जाता है। पर ये भी ध्यान रखना है कि उस गाय के अंदर या उस पेट के अंदर बैक्टीरियाज अच्छे बैक्टीरियाज हैं। एक साइड स्टोरीज है इसके ऊपर, जैसे कि एक बहुत हाई क्वालिटी चीज़ इटली में बनता है, इटली के एक गांव में बनता है, उसका नाम है पार्मेजानो रेजियानो। तो वो हर जगह मिलेगा आपको, वेस्टर्न वर्ल्ड में हर जगह आपको मिल जाएगा, पर वो बनता एक ही जगह पे, बनता वो इटली के एक गांव में ही है। साइंटिस्ट ने पता किया कि ये उसी गांव में क्यों बनता है। जाके उनको ये पता चला कि उस गांव में जो घास है, उस गांव के आसपास के जो घास है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है। वो जब वो गाय वो वाला घास कंज्यूम करते हैं, वो गाय कंज्यूम करती है, वो उसके पेट में वो बैक्टीरिया ग्रो करता है और उसके अंदर से जो दूध निकलता है उससे जब आप चीज़ बनाते हो तो वो बनता है पार्मेजानो रेजियानो चीज़। वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ बनता है वो। तो वो आप किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री के गाय से नहीं बनता। दूध तो वही निकलता है पर उसके अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसलिए वो वाला चीज़ नहीं बनता जिसका स्मेल इतना अच्छा होता हो। तो ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा टेक केयर किया और इस बैक्टीरिया का ऐसा कुछ मत कंज्यूम करो जिससे कि
उस बैक्टीरिया को इम्पैक्ट होता हूँ। हम लोग बाहर से बहुत सारा जंक फूड खा लेते हैं तो उससे वो बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जंक फूड हम लोग अगर कम कर पाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं कम कर पाए घर पे बनाने की कोशिश करो, बाहर वाला मत खाया करो। और भी बहुत सारी टॉपिक्स है, उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस छोटे से वीडियो में वो कवर हो नहीं पाएगा इतना। आ, पर गट वाले बैक्टीरिया को टेक केयर करो, वो आपको टेक केयर करेगा। थैंक यू।